नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इंदौर के कागदीपुरा इलाके की एक मस्जिद के ऊपर लगे आपत्तिजनक पोस्टर से हंगामा मचा हुआ है। पोस्टर पर गजवाए हिंद लिखा हुआ और उसमें युद्ध जैसी स्थिति को दर्शाया गया था, जिसमें एक तरफ हरा झंडा थामे एक व्यक्ति और दूसरी ओर भगवा झंडा थामे सेना दिखाई दे रही थी। गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग होता है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। कहा यह जा रहा है कि पोस्टर पुराना है, भले ही पुराना हो, लेकिन इसका मैसेज क्या है? आज इसी पर करेंगे संवाद कि इंदौर में कोविड के वक्त से भी कुछ घटनाएं हुई। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के ऊपर थूकने वाली, अभी दीपावली में भी हुई, ये पोस्टर भी आया। क्या वजह है इन सब की? कौन है जो शांति और सद्भाव को, यदि है अभी हम लोगों दो कौमों के बीच, तो उसे बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है? दोनों तरफ के कुछ लोग क्यों चरम तक उग्र होने के लिए बेताब हैं? क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी भी आती हैं जब मस्जिदों में भी भगवा फहराने उत्साही युवक चढ़ जाते हैं। क्या बहुत स्पष्ट रेखा दो तरफा खिंच सकती है? इसका हल सरकारें निकालेंगी या समाज के पास बची है इतनी हिम्मत, ताकत और उदारता कि वो दोनों समाजों के ऐसे तत्वों को एक कर सके? बड़ा सवाल यह भी कि इसकी परिणति फिर क्या होगी। कांग्रेस पर भी बात करेंगे कि क्यों ऐसे विषयों पर खुलकर कोई कॉल लेने से वो डरती है, जबकि बीजेपी तो स्पष्ट तौर पर अपनी बात कह देती है और एक पक्ष के साथ खड़े भी दिखती है। आज भी हमारे शो में इस टॉपिक पर विमर्श के लिए आने से कांग्रेस ने मना कर दिया। बहुत तरह ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। कोई बात शुरू करें इससे पहले इस पोस्टर का जिक्र जरूरी है। इस पोस्टर का विरोध हुआ तो काउंटर तत्काल आया उस कौम की तरफ से जिसकी तरफ उंगलियां उठी थी। उन्होंने कहा कि यह पोस्टर पुराना है। संभव है कि पोस्टर 2 महीने पुराना हो, लेकिन कह क्या रहा है इसे समझिए। गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग होता है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वालों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में समझें तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। बीजेपी का विरोध और पोस्टर के समर्थन में क्या व्याख्या आई, पहले आपको ये सुनाते हैं। बताया कि वहाँ पर इस तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्टर लगा है मस्जिद में। मुझे लगता है एक सीक्रेट मैसेज है, सीधा सीधा एक अपने लोगों को इंगित करना और गजवा हिंदी की तरफ उनको प्रेरित करना। क्योंकि अगर करबला का दृश्य है या अन्य कोई विषय है तो उसमें भगवा झंडे कहाँ से आ गए? भगवा झंडे लगाने का क्या औचित्य है? हमारा प्रश्न ये था, हमारी आपत्ति इस बात पर। एक तरह से भड़काऊ पोस्टर है वो। उसमें आपने पोस्टर में देखा होगा कुछ महिला बच्चे सामने खड़े हैं और सामने कुछ लोग हैं जो हथियार लेके खड़े हुए हैं, तो वो आतंकवादियों के विरोध के लिए लगाया गया। आज से 1400 साल पहले करबला की जंग हुई थी इराक करबला में, जहाँ पर इमाम हुसैन के परिवार को शहीद कर दिया गया था। तो वो उनके परिवार के लोग हैं, इसलिए वो पोस्टर लगाया गया, ना कि कोई आतंकवाद को बढ़ावा या इसलिए किसी धर्म विशेष को टारगेट किया गया। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहला मौका नहीं है। कोविड में लॉकडाउन के दौरान भी एक डॉक्टर के ऊपर थूकने की घटना इंदौर में हुई थी। अभी दीपावली में पटाखे चलाने में एक कौम के साथ विवाद की घटना भी वहीं हुई। और अब ये पोस्टर, इन्हें हवा कौन दे रहा है? क्या माहौल में व्याप्त शांति इन्हें रास नहीं आ रही है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहचाने ही जाते हैं अपने बिना फिल्टर किए बयानों के कारण। उन्होंने तो माहौल बिगाड़ने वालों को सीधा उल्टा लटकाने की धमकी दे डाली। जाहिर है कि ऐसी सुलगती फिजा पुलिस का काम और सतर्कता ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसे में बचाव का एक ही रास्ता उनके पास बच जाता है, जिससे सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। वो रास्ता है कार्रवाई हो रही है कहने का। मैं भी देख रहा हूँ प्रशासन काफ़ी सक्रिय है और प्रशासन कार्रवाई करेगा, और यदि इसमें सही चेहरे आइडेंटिफाई नहीं हुए तो फिर मैं भी देखूंगा कि इंदौर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लग गए ना तो उल्टा लटका के शहर में घुमाऊंगा मैं। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता है।
उनके द्वारा यह बताया गया कि उक्त पोस्टर कुछ आपत्तिजनक न होकर ये करबला के संबंध में है और ये जो पोस्टर है इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, किंतु यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो उन्होंने ये बोला कि आपत्ति होगी तो हम चूँकि मुहर्रम के समय लगा था तो उन्होंने स्वेच्छा से ही उसे हटा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों कौमों में कुछ ऐसे तत्व जरूर हैं जो अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। जब भी अवसर मिलता है एक कोई जाकर मस्जिद में भगवा फहरा आता है तो दूसरा कोई ऐसे उग्र पोस्टर लगा देता है। ये जरूर निर्विवाद तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों के ऐसे उग्र और कट्टर लोगों को सख्ती से और जल्दी यदि नहीं रोका गया तो माहौल बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस ने इस विषय पर संवाद से मना कर दिया। जो मौजूद हैं उनका परिचय बता दूंगा आपसे। हमारे साथ हैं राजेश बिंजवे, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी का। दूसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, चेतन भट्ट जबलपुर से हमारे साथ जुड़े। चेतन जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे राजेश जी से। राजेश जी, आपकी पहली टिप्पणी, इस तरह के जो पोस्टर लग रहे हैं वो भी आपके शहर में, क्या मानसिकता आपको समझ में आती है इसके पीछे? कुल मिला के स्पष्ट है मानसिकता कि कैसे भी करके हिंदुओं के त्यौहार बिगाड़ना, और यह एक प्रयोगशाला बना रखी इन्होंने। जब अवसर मिलता है हिंदुओं का टेस्टिंग करते हैं कितने जागृत है। पिछले ये कह रहे हैं पुराना लगा हुआ है, उसकी भावना स्पष्ट प्रकट हो रही है। भगवा झंडे लिए पब्लिक खड़ी है और पीछे हथियार लेके खड़े हैं। मतलब ये क्या दर्शाता है कि बचा कुचा जो हिंदुस्तान है हमने पहला 47 में ले ही लिया था आपसे, अब बाकी का भी हम तैयारी में है। और जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है वह हमेशा से विवादित रहा है और वहाँ पे कौन विवाद करता है ये लोग भी चिन्हित हैंगे। इसलिए प्रशासन का जो फर्ज बनता है, अगर ये कहते हैं 2 महीने से लगा है तो 2 महीने पहला प्रशासन नहीं जागा। प्रशासन ये देखता है कि शांति चल रही है, चुपचाप जो चल रहा है चलने दो। जब तक सनातनी जागृत नहीं होते, शिकायत नहीं करते, प्रशासन चुपचाप सोया रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासन जागृत होता तो दिवाली के एक रोज़ पहला रात्रि में भी वहाँ घटना हुई थी पत्थरबाजी की, उस समय कोई कार्रवाई नहीं। अगले रोज़ फिर दिन में बच्ची के साथ उन्होंने हरकत करी आतिशबाजी करते हुए। तो ये समय समय पर प्रयोग करते हैं। 10 साल पहला भी 10,000 लोग रिगल चौराया है, हमारे यहाँ का प्रसिद्ध चौराया गांधी प्रतिमा पे, एक साथ चुपचाप से निकल के आए थे। कहीं ना कहीं हिंदुओं को भड़काना, हमारे त्यौहार बिगाड़ना सीधी सीधी साजिश है। जब तक कम संख्या में थे जहाँ, वहाँ चुप रहते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। जहाँ थोड़े बढ़ गए, अभी जिस एरिया में कागदीपुरा जो इंदौर का अति संवेदनशील क्षेत्र हो गया है, वहाँ सिलाटपुरा है, मुकेरीपुरा, ऐसे सारा बम्बई बाजार है जहाँ नशे के बड़े व्यापार हो रहे हैं। अतिक्रमण कर करके बड़े बड़े चौड़े रोडों को गलियों के रूप में बदल दिया। वहाँ अवैध हथियार और अवैध ड्रग्स का काम होता है। वहाँ पुलिस नहीं घुसे, इसलिए जो बचे कुचे हिंदू है, जो संघर्षशील है, उन लोगों को भी भगाना और वहाँ पूरा कब्जा करना, ये स्पष्ट साजिश है। आऊँगा अगला। पहले सवाल में बहुत वक्त दिया आपको, दूसरे मान को इन करता हूँ। चेतन भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, माहौल को बहुत अच्छे समझते हैं। चेतन जी, आपकी टिप्पणी, ये इस तरह का की जो घटनाएं होती है ये कुछ दोनों कौमों में शरारती तत्व हैं वो करते हैं, या फिर कोई प्लानिंग या योजना इसके पीछे होती? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश अभी तक बहुत शांति का टापू माना जाता है और रहा भी है। दूसरे प्रदेशों की स्थिति हम अगर देखें तो उस प्रदेश की स्थिति के तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें तो मध्य प्रदेश में इस तरह की सांप्रदायिक चीजें हुई नहीं। लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से देखा जा रहा है कि इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि 2 कौमों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनने की संभावना बनती जा रही है। और उसमें मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष बराबर के जिम्मेदार हैं। जैसे अभी आपने भी अपने रिपोर्ट में बताया कि एक मस्जिद पर जाकर भगवा झंडा लगा दिया गया, तो ये भी ठीक नहीं है। किसी भी धर्म के प्रति जो उनकी आस्था है उस संप्रदाय की, उसके अगर मस्जिद पे जाके आप झंडा लगाते हो तो ये भी ठीक नहीं। दूसरी तरफ अगर ये हिंद ए गजवा का एक पोस्टर लगा है और जो बता रहे हैं राजेश जी के 2 महीने से लगा हुआ है, तो 2 महीने से प्रशासन क्या कर रहा था, ये भी निश्चित तौर पे एक सवाल है। और जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी शिकायत क्यों नहीं की, 2 महीने बाद शिकायत क्यों आई और उस पर प्रशासन ने क्या हस्तक्षेप किया कि नहीं किया। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे तत्व जरूर होंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपके LIB की और आपके जो खुफिया तंत्र है उसकी होती है कि वो इस तरह के लोगों को देखे कि उनकी क्या, वो क्या करना चाहते हैं।
और अगर इसमें फेल होती है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है और उस खुफिया एजेंसी की और LIB की और जो आपकी जो एजेंसी है उनकी विफलता है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रदेश में शांति, देखिए इंदौर बहुत संवेदनशील है, मालवा के कुछ इलाके बड़े बहुत ही संवेदनशील माने जाते हैं और उनमें अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है। मोहन यादव खुद मालवा से आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो साफ बोल चुके हैं, लेकिन इस तरह का भी बयान देना कि मैं उल्टा लटका दूंगा मेरे यहाँ पे, ये भी कहीं ना कहीं भड़काने वाली स्थिति बनती है। तो अगर दोनों तरफ से संयम की स्थिति बनाई जाए तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जो एक शांति का टापू और एक अच्छा प्रदेश माना जाता है उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। और ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि ये काली भेड़ें कौन सी दोनों पक्षों में हो सकती है, कोई ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष में हो, दोनों पक्षों में इस तरह की काली भेड़ें हो सकती हैं और उनको इंगित करना और उन पर कड़ी कार्यवाही करके प्रदेश को शांति का एक बनाए रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन की, पुलिस की। और अगर इसमें असफल होती है तो निश्चित तौर पे उन लोगों को बदलना चाहिए जो वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रशासन का और पुलिस का। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश के लिए बहुत ही घातक होगा। सहमत हूं बिल्कुल। एक बार तीसरे मेहमान करते हैं, शरमन नगेले हमारे साथ हैं। शरमन जी, ठीक तर्जुमा जो मैं कर पाया, बहुत अच्छा उर्दू का जानकार नहीं हूं, लेकिन जो ठीक तर्जुमा इस शब्द का है वो ये बिल्कुल वैसी है जैसे एक पक्ष कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इन्होंने कह दिया कि साहब हम इस्लामिक बना देंगे। आप कैसे देखते हैं इस सब, जो इसे करतूत ही तो कह सकते हैं हम, इस करतूत को कैसे देखते हैं आप? देखिए माननीय प्रवीण जी, भारत में संविधान के तहत सभी को अपनी बात कहने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 1901 में दिया गया है और संविधान ये भी कहता है कि सब अपने अपने धर्मों का पालन करें, स्वेच्छा से करें, कोई किसी पर दबाव ना बने और सभी धर्मों का सम्मान भी करें। लेकिन जो विषय आ रहा है, आपने भी उसका तर्जुमा किया है कि एक जंग के साथ धर्म परिवर्तन जैसा बात आ रही है कि वो उस पर कब्जा करें। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी को आप एक जंग करें और उस धर्म उसके लोगों को अपना धर्म में तब्दील करें। अभी जो वर्तमान संदर्भ में जो चल रहा है पिछले 300-400 साल से, वहां अभी ऐसी देखने में स्थिति नहीं आती है। धर्म मानना अपना स्वयं का अधिकार है और भारत में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कितना भी ऐसा सोचे कि हम एक जंग करके भारत को अपने कब्जे में ले लेंगे, अपने धर्म में तब्दील कर देंगे या इस्लामिक बना देंगे, ऐसा कम से कम इस सदी में तो संभव नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं कि कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि भारत बहुत विशाल और विविधतापूर्ण देश है। बहुत यहाँ की सांप्रदायिक सौहार्द की नजीर पूरे विश्व में दी जाती है। जहां तक जो आपने दूसरे संदर्भ दिए हैं, तो देखिए माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो अपना कमेंट किया है, मैं उसमें 3-4 विषय रखूंगा। पहला विषय तो ये है कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान वो निजी बयान नहीं है। मंत्रिमंडल की एक सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव डिसीजन माना जाता है और कलेक्टिव बात मानी जाती है। उन्होंने जो कहा है वो सरकार की तरफ से बात माना जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। और उन्होंने कहा कि उल्टा लटका दूंगा, जो बात कही है उसका आशय यही है उनका कि भाई मेरे हत्या, मतलब वो सरकार की तरफ से बोल रहा है, वो निजी बयान तो उनका है नहीं। तो सरकार तो यही करेगी कि कानूनी कार्रवाई करेगी। अब उल्टे लटकाने से आशय, मतलब भाषा शैली थोड़ी सी उनकी ठीक नहीं गई है, इससे बचना चाहिए था। उल्टा कल पांडुरना में लटका के नीचे से धुनी भी दी थी एक लड़के को, हमने उस पर डिबेट करी थी। आऊंगा आपके बाद एक बार राजेश जी को इन करते हैं। राजेश जी, ये जो बात, हालांकि माफ कीजिएगा मैं थोड़ी मुस्कुराहट हो गई, ये संवेदी विषय है, ये हंसने वाला नहीं है। राजेश जी, मूल जो बात है वो ये है कि कहा गया, जिस तरह की बात कही जा रही है कि एक तरफ से आप, जब आपके यहाँ से एमपी में भले नहीं हो, आपके यहाँ से आशय जब मैं कह रहा हूँ, तो उस पक्ष को जो सनातनी को बहुत तेजी से आगे ले जाने के काम में लगा हुआ है। आपके यहाँ से भी बहुत बार किसी मस्जिद में चढ़ के भगवा फहरा देना या ये कर देना या ऐसी उकसाऊ जब हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि काउंटर उसी का काउंटर होता होगा, जहाँ जैसे आपने कहा कि जहाँ उनकी बहुतायत है, जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं? नहीं, इंदौर का कोई एक उदाहरण ऐसा जहाँ सनातनियों ने कोई भगवा फहराया किसी मस्जिद में, मुझे नहीं ध्यान आ रहा। पिछले 35 साल से मैं सनातन का, हिंदुत्व का काम कर रहा हूँ, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने कहा एमपी में तो नहीं है, एमपी में नहीं हुआ।
हाँ हाँ, नहीं नहीं, एमपी में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। और किसी त्यौहार पे कभी एक त्यौहार में बता दें कि हिंदुओं ने कभी मोहर्रम के जुलूस पे पत्थर फेंके हों। इन्होंने 1989 में भी चैलेंज किया था रोड पे निकल के, जब 14 अक्टूबर 1990 में उसी क्षेत्र से दंगे चालू हुए थे जहां अभी ये हुई है। कोरोना में भी कर्मचारियों पे, स्वास्थ्य कर्मचारियों पे आक्रमण किया, सफाई कर्मचारियों पे आक्रमण किया। आज हमने उसका जिक्र अभी भी जो घटना हुई है, शुद्ध रूप से बच्चे अपना त्यौहार बना रहे थे, उस त्यौहार को बनाने से रोका। उसके पहला गणेश चतुर्थी पे भी इन्होंने वही हरकत की है, प्रशासन को शिकायत की। कहीं ना कहीं किसी भी रूप में भय पैदा करना और पलायन कराना, धीरे धीरे अब इनकी संख्या बढ़ गई है। और वहाँ पे कुछ शिकायतें जो अवैध धंधे चल रहे हैं इनके, हथियारों के और ड्रग्स के अवैध कब्जे गरीब लोगों के मकानों पे, उसकी भी शिकायत आई है। कल मैं खुद कैलाश जी विजयवर्गीय के साथ में था, वहाँ पर सब परिवारों से मिले। गर्भवती बहन के साथ माराकुटी करी, वो 14 साल की बच्ची को धमकी देना कि हम बलात्कार करेंगे तुम्हारे साथ सामूहिक रूप से, इस तरीके की घटना। और कोई हिंदुओं ने ऐसी कोई एक घटना आप बताएं जिस तरह कह रहे हैं कि हिंदू दोनों पक्ष, तो अगर कोई हमारे पे आक्रमण करता तो सुप्रीम कोर्ट का कहना भी है कि हमारी रक्षा के लिए हम आक्रमण कर सकते हैं, उसमें अपने बचाव के लिए। तो बचाव करने का अधिकार सबको हैगा। हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि कुछ बड़ी घटना होगी, ये उसकी ट्रायल चल रही हैगी कहीं ना कहीं। और इंदौर माँ अहिल्या की नगरी, शांति का टापू है, कभी भी हिंदुओं ने आगे रह के नहीं किया है दंगा फसाद कुछ भी। हर बार हम शांति चाहते हैं। बाकी कब तक कि प्रशासन के पास जाओ, निवेदन करो, हम आवेदन निवेदन सदा करते रहते हैं। हमारे लोग मार खाए फिर मुकदमा लगाएंगे, तलाश करेंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद भी लिपापोती हो जाती है। इसलिए अगर हमें सुरक्षित रहना है हिंदू समाज को और वहाँ रहना है, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर हम प्रतिकार करते हैं तो उसमें कहीं बुराई नहीं है कि सबको अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। जो भी हो रहा है, एक बार चेतन जी को हिंदू की तरफ से आज तक नहीं हुआ। वक्त बहुत है अपने पास, चेतन जी को इन करता हूं। चेतन जी जो बात ये कह रहे हैं कि क्या ये इस संभावना को भी हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी दूर हैं, मैं भी दूर हूं उस जगह से, लेकिन इंदौर से ये कह रहे हैं कि इलाकाई वर्चस्व का को स्थापित करना का भी मंतव्य हो सकता है कि उस इलाके में जो भी चूंकि मुस्लिम बहुल है और अगर वहाँ हिंदू ज़्यादा रह रहे हों तो उन्हें पलायन के लिए बात किया जाए। ऐसी स्थिति बनाने के लिए भी 2-3-4 घटनाएं जो मैंने जिक्र किया, दीपावली वाला भी, ये वाला भी, और कई बार नवरात्रि के जुलूस में भी पथराव किया। एक इलाकाई वर्चस्व स्थापित करने का भाव भी हो सकता है वहां पर। देखिए, ये बात तो सही है कि जो मुस्लिम संप्रदाय है वो हमेशा इकट्ठा रहना चाहता है, और उसके पीछे हो सकता है कि उनके मन में भय हो कि एक बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, इसलिए आप देखिए कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं, तो वो इकट्ठा होते हैं कि हम दूसरी जगह मकान न लेके उसी इलाके में मकान ले लें। लेकिन कुछ इलाकों में ऐसी स्थिति बन रही है कि जहाँ पर पहले हिंदू रहा करते थे, वहां पे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने मकान खरीद लिए और उनकी धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तो उससे डर के मारे हो सकता है कि हिंदू भी वहां से पलायन कर ले। लेकिन ये स्थितियां मुझे लगता नहीं कि एक जिस देश में 80% बहुसंख्यक हिंदू हों और 20%, 25% अगर मुस्लिम हों, तो वो इस तरह की स्थिति बना दें कि जंग हो जाए और वो कब्जा कर लें और इस्लामिक देश नहीं, जंग हो जाए नहीं, माने माहौल में दहशत फैला दो तो आदमी सोचेगा यार यहाँ क्यों रहना, रोज रोज शिफ्ट हो जाओ। हिंदू बहुत सहिष्णु होता है और वो कट्टरता पे यकीन करता नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम संप्रदाय है वो बहुत कट्टर होता है, उसका अपने धर्म के प्रति जबरदस्त आस्था है। हमारे यहाँ तो किसी को भी आप कुछ भी कह दो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, भगवान के प्रति भी आप अपशब्द बोल देते हैं, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय में अपने जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके प्रति अगर आप कोई भी बात कहते हो तो उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो मेरा सोचना ये है, व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि इन तमाम लोगों पे जो इस तरह की कार्यवाहियां कर रहे हैं या अंदर ही अंदर लोगों को भड़काने की प्रयास कर रहे हैं, उनका सामने लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक अच्छे भले शांत प्रदेश में अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी, हिंदू मुसलमानों के बीच में अगर दरारें पैदा होंगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो हिंदुत्व का नारा है ही, वो तो कहते ही हिंदू राष्ट्र बना, चाहे आरएसएस बोले चाहे भारतीय जनता पार्टी बोले। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में, जैसा भी नगेली जी भी नहीं बोला, कि संविधान में सभी धर्मों का आदर करना, और ये तो बहु धर्म वाला देश है, यहाँ पे तो सभी को अपने अपने धर्म पालन करने की पूरी आजादी है। तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह की स्थिति पैदा होंगी। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बन रही है, कहीं ना कहीं इस तरह के बनाए जा रहे हैं, मामले बनाए जा रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो उन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। क्योंकि धीरे देखिए, आग एकदम से नहीं सुलगती, धीरे 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 वो आग बड़ी हो जाती है।
तो अगर उसी चिनगारी को उसी समय बुझा दिया जाए, बिल्कुल सहमत हूँ अगर इस ऐसे बात से। लोगों राजेश पर जी को इन कार्रवाई करते हैं की एक बार। जाए। राजेश जी, एक मैं समझना चाहता हूँ अपने और अपने दर्शकों की समझ के लिहाज से, उनका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिहाज से, कि बहुत सारे शहर और भी हैं ऐसे जहां से चेतन जी बैठे हुए, जबलपुर, वहां भी ठीक ठीक आबादी है, सिवनी में भी है, भोपाल में भी है, बेशक ठीक ठीक आबादी उनकी। ज्यादातर घटनाएं जो सुनने में आ रही हैं वो इंदौर या मालवा के क्षेत्रों से क्यों आ रही हैं? क्या रीजन, क्या वजह आप समझ पा रहे हैं अपने सर्वोत्तम संज्ञान के लिहाज से, वहां से क्यों? ये पुराना सिमी का गढ़ रहा है। यहाँ काफ़ी आतंकवादी पकड़े गए हैं, गतिविधियाँ की जानकारी मिली है और कार्रवाई हुई है। बीच में कुछ शांति पकड़ी थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी सी ताकत कांग्रेस को मिली है, जो पूर्ण रूप से वोट की खातिर देश के टुकड़े कराने को भी तैयार हो जाती है। इसके नेता राहुल गांधी किस तरीके के बयान देते हैं ये सब विदित है। इस जैसे ही से मिली है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ा इनका, सीटें कम हुई है सनातन का समर्थन करने वाली पार्टियों की, तो ये हरकतें शुरू हो गई। और यहाँ पर अभी नवरात्रि में भी हमने पिछले माह ही आंदोलन किया था कि जो मूर्ति तोड़ते हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, वो हमारे गरबों में कलावा बांध के टीका लगा के घुसते हैं, फिर लव जिहाद करते हैं। कहीं लैंड जिहाद हो रहा, कहीं लव जिहाद हो रहा, कहीं गंदगी फैलाई जा रही है। सब एक हिंदू कौन सा ऐसा काम करता, कितना धर्म परिवर्तन कराया, एक उदाहरण नहीं हैगा। पर हमें हमारी रक्षा करना और हमारे सनातन को बचाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। अब जो रह रहे हैं उनके साथ पूरा भाईचारा निभाया गया, लेकिन 2% से लेके 25-30% होने के बाद अपनी वास्तविक औकात दिखाना शुरू कर दी है, जिहाद बढ़ाना शुरू किया है। और जिस एरिया की बात कर रहे हैं आप, वहाँ आके देखेंगे तो छेदीलाल जी का, कलेक्टर साहब के अंगरक्षक थे, बम्बई बाजार, जो कि 200-300 मीटर दूर है घटना स्थल से। आज से 30 साल पहले वहाँ हत्या हुई है, कलेक्टर के ऊपर पत्थर फेंका गया था। पूरा दंगों का रिकॉर्ड निकालेंगे, इंदौर में कौन सा क्षेत्र है तो सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र बम्बई बाजार, कड़ाव घाट, जिस कागदीपुरा, मुकेरीपुरा, ये सतत लगा हुआ क्षेत्र रहेगा पूरा। और इसमें आए दिन घटना होती है। जब भी कोई त्योहार आता है, चेतन जी को इन करूंगा, ठीक है, है। मोटी मोटी सारी बातें आपके लिए चेतन जी को इन करता हूँ। चेतन जी, एक और इसका संयोग है, ये संयोग है या सियासत है या जो भी वजह है, हमने देखी है, जाहिर है, तो आपने भी जरूर देखी होगी। लक्ष्मण गौड़ एक वक्त में इंदौर में वही चेहरा होते थे, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा, मतलब बहुत बड़ा नाम होते थे वो, दुर्भाग्य से अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके बेटे का ट्वीट है इस खबर में सबसे पहले, तो क्या हम ये भी इसे वो रिलेट कर सकते हैं कि एक नया हिंदूवादी चेहरा खुद को प्रस्तुत करने वाले भाव में सबसे पहला ट्वीट उन्हीं का आया और बाद में फिर पूरी बीजेपी उनके साथ हो गई? नहीं हो सकता है। देखिए, आज की राजनीति में जो धारा बह रही है उसमें शामिल होके अपने आप को वरिष्ठ एक नेता बनाना, ये हर राजनीति में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका एक महत्वाकांक्षा होती है कि हम भी एक बड़े नेता बन जाएं। और जिस तरह से हिंदुत्व का उभार आया है पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 10 सालों में, तो उसमें लोगों को लगता है कि यार अगर हम हिंदूवादी नेता बन जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी जय जयकार होने लगे। तो ये हो सकता है। देखिए, इसमें कोई, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये मन में हो सकता है, ये इच्छा हो सकती है उनकी कि ये बड़े मुद्दे पहले इसको ले जी, इस मुद्दे को उठाऊं, इसको लेके हम आज उसी मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं। और खबरों में ये सब चीजें आई हैं कि इस तरह का झंडा वहां पर पोस्टर लगाया गया। वो अलग बात है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम भाई एक आपके रिपोर्ट में बता रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो उस समय जमाने की बात कही गई है इसमें जब प्रॉफिट के साथ ऐसा हुआ था। लेकिन ये किसने लगा दिए भाई? ऐसे वक्त पे आपको लगाने की क्या जरूरत है जब हिंदुओं का त्योहार चल रहा है? अब वो ठीक है कि 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने तक वो पोस्टर लगा रहा और उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये भी मुझे लगता है कि हिंदूवादी जो संगठन है उनको इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की चीज आ रही है सामने तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर मालवा संवेदनशील है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक बात है, अतिरिक्त सतर्कता वहां जरूरी है। एक बार राजेश जी को इन करते हैं। राजेश जी, इस पूरे मसले को लेकर बयान हमने तमाम दिखा भी दिए, बहुत सारे लोगों के, बीजेपी के लीडर्स के और उनके। कांग्रेस के मौन रह जाने को कैसे देखते हैं आप? क्या वजह है, क्यों मौन रह जाती कांग्रेस? मौन नहीं है, समर्थन है। कैसे भी करके सनातन को नीचे दिखाना,
क्योंकि उनका थोक वोट बैंक है, वो कुछ भी करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। अगर सनातन समर्थक कुछ बात बोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलत टिप्पणी करना। बस चुनाव के समय उन्हें सनातन और हिंदू ध्यान आता, तिलक लगा लेते हैं, कलावा बांध लेते हैं। जिस तरीके से जिहादी लोग हमारे धार्मिक आयोजनों में रूप बदल के घूमते हैं, उसी तरीके से कांग्रेसी भी चुनाव के समय ठीक है दुपट्टा डाल लेंगे, जनेऊ पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, मंदिरों में जाएंगे। कुल मिला के वो भी वही काम कर रहे हैं जो लव जिहादी कर रहे हैं, लेड वक्त जिहादी इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो बात चेतन जी कह रहे थे बहुत अच्छी बात, और मैं उसी के साथ आज के इस शो का समापन भी करूंगा कि ऐसे भड़काऊ या उग्र या ऐसे कोई मैसेज अगर तेजी से वायरल हो रहे हैं तो पहले विचार करना पड़ेगा। दोनों कौमों के लोगों के लिए एक नसीहत है, क्योंकि एमपी में अभी तक कम से कम वैसी कोई इमेज या वैसी कोई घटना इतनी आक्रामक तो नहीं हुई जहां दोनों कौम इस तरह से पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पर भड़कें। दोनों पक्षों को बचना चाहिए और पुलिस के लिए अतिरिक्त सतर्कता रखना भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए ABS TV।